दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जो ऑफलाइन क्लास में लगाया जा रहा है उसका सेट नंबर 7 का आपको जीके जीएस फुल सोल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले भी आपको इसका 1-2 सेट कराया गया सोल्यूशन, नहीं देखे हैं तो इसका आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आइए अब इसका देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा निम्नलिखित में से किस भिन्न को पहचाने। कौन सा भिन्न है तो इसमें करा कि हैंडपम्प, पिलास और सिंडासी ये सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जबकि चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला करा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। कौन करता है तो यह मोमबत्ती के द्वारा किया जाता है। विद्युत सेल क्या करता है तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। अगला करा निम्नलिखित कथन पर विचार करना। करा कि उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है तो यह गलत है। कक्षीय चाल बढ़ाएंगे तो परिक्रमण काल घटेगा क्योंकि परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षीय परिधि बटा कक्षीय चाल। अगला करा किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है तो गलत, यह घटती है। आंसर हो जाएगा नोट, कोई भी इनमें से दोनों गलत है। करा यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो तो वह उसका प्रवाह वेग निर्भर करेगा किस पर। क्रांतिक वेग अधिक रहेगा तो उसका घनत्व पर निर्भर करेगा जबकि क्रांतिक वेग कम रहेगा तो उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यदि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति में धनात्मक होती है या गलत है। यह जो है उदासीन प्रकृति की होती है तो आंसर हो जाएगा असत्य, यही आंसर ये हो जाएगा। बाकी अनुप्रस्थ तरंगें होती है, यह सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, यह भी सही है। यह फोटोन की बनी होती है, यह भी सही है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, क्या कारण है तो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देने का कारण है अपवर्तन। ऑप्शन सी नंबर। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है तो ताप गति का प्रथम नियम का संबंध ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है तो उसके लेंस की क्षमता घट जाती है, यह प्रभाव दिखाई देता है। फोकस दूरी जो है क्या होता है घट जाती है, यह गलत बात है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है। श्रेणी क्रम में संयोजन किया जा रहा था, विद्युत धारा का मान हमेशा समान रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समान रहता है। जबकि विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। अगला करा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल या वेबर होता है तो आंसर हो जाएगा क्या बी नंबर ऑप्शन। जबकि चुंबकीय तीव्रता का रहेगा तब मात्रक होगा टेस्ला, ए नंबर ऑप्शन जो है। और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गाउस होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम का किसी भी तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन वो होता है जो नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो रहता है तो 2-8 मैग्नीशियम को हो जाएगा इतना, तो अंतिम कक्षा को छोड़ करके बाकी कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा 2 और 8 ऑप्शन ए नंबर। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है तो ये अणु के रूप में रहते हैं। कौन सा कथन असत्य चुनना है तो अणु के रूप में रहते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। इसकी क्वथनांक में द्रव्यनांक निम्न होता है, यह भी सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं, गलत। जल में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो 12 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा नदी का गंदा जल उदाहरण है किसका
नदी का जो गंदा जल है यह उदाहरण है निलंबन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करा चार्ल्स के नियम का अचर होता है क्या? चार्ल्स के नियम का अचर जो होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयतन। चार्ल्स के नियम का अचर आयतन होता है, जबकि बॉयल के नियम का अचर ताप होता है। यह बॉयल के नियम का अचर होता है ताप, और दाब के नियम का अचर पद होता है आयतन। आयतन दाब के नियम का अचर पद भी आयतन होता है। और आपको गैसों के अवस्था समीकरण का अचर पद रहेगा तब परिमाण हो जाएगा। गैसों का अवस्था समीकरण का अचर पद परिमाण होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। सॉरी, आंसर यहाँ चार्ल्स के नियम का अचर पद पूछा है, तो चार्ल्स के नियम का अचर पद दाब होता है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। और गैस के नियम का अचर पद आयतन होगा, जबकि वायल के नियम का अचर पद ताप होगा, और गैस के अवस्था समीकरण का अचर पद परिमाण होता है। आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन करा कि बोरेक्स अयस्क है किसका? बोरेक्स जो अयस्क है सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में जो अम्ल पाया जाता है वो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि ग्लूटेमिक अम्ल ग्लूमेटिक बोला जाता है, ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में भी पाया जाता है, फलों के रस में भी पाया जाता है। करा हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था किसने? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति का मान क्या आता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति का मान घटता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज का ढांचा बनाने में मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। एक्वारेजिया मिश्रण है किसका किसका मिश्रण? एक्वारेजिया HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है, क्योंकि 3 अनुपात में HCl रहता है और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल होता है, 3HCl + HNO3। अगला प्रश्न करा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है आपको हिप्पोक्रेटस को, जबकि वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रस्टस को, और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में उपस्थित रहता है? तो अस्ट्रोमा जो उपस्थित रहता है यह हरित लवक में उपस्थित रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। म्यूटॉन इकाएँ हैं किसकी? म्यूटॉन जो इकाएँ हैं यह उत्परिवर्तन की इकाएँ म्यूटॉन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि जीन की इकाएँ क्या होता है? तो जीन की इकाएँ सिस्ट्रॉन होता है। सिस्टम तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, और उत्सर्जन की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। करा कि गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है? गेहूं, मक्का, बांस ये सभी जो संबंधित है ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। जबकि लिलिएसी में लहसुन पिया जाता है, मालवेसी में आता है कपास, भिंडी, गुड़हल, पालवी में आता है नारियल, ताड़, सुपारी। अगला करा कि पुष्प का नर भाग क्या होता है? तो पुष्प का जो नर भाग होता है वह पुंकेसर होता है, जबकि वर्तिका और जायांग ये दोनों जो है पुष्प का मादा जनन भाग होता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बालों में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? बालों में जो उगने वाला पौधा होता है उसे सेमोफाइट्स बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि एरिमोफाइट्स जो होता है यह रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे होते हैं। लिथोफाइट्स ये चट्टान पे उगते हैं, जबकि हीलोफाइट्स या दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं। काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? काइटन या डोरिस जो है यह मोलस्का संघ का जीव है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला वसा का इमल्सीकरण किस अंग में होता है? वसा का जो इमल्सीकरण होता है यह पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से नहीं होने वाला रोग है? विषाणु से जो नहीं होता वो रोग की पहचान करना। तो गोनोरिया जो रोग है यह जीवाणु के द्वारा होता है, बाकी गलसौत, ट्रेकोमा, हर्पीज ये सभी
विषाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? बौनापन जो रोग होता है वह एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य कथन की हमें पहचान करना है। तो प्रधानमंत्री का जो सलाहकार है पीके मिश्रा नहीं है, तरुण कपूर है वर्तमान में, तो तरुण कपूर हो जाएगा। आंसर यही गलत था। जबकि कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन सही है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला यह सही है। अगला करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल नहीं, यह महाराष्ट्र का जो चावल है वाडा कोलम चावल, इसे जीआई टैग दिया गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। हाल ही के दिनों में जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जनजाति विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो काकाडू जो सैन्य अभ्यास हुआ है यह हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। मलेशिया के साथ जो होता है हरिमाओ शक्ति या उदार शक्ति मलेशिया के साथ होता है, जबकि बीन बैग्स वियतनाम के साथ हुआ है, टाइगर ट्रम्प अमेरिका के साथ हुआ। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा अपना देश भारत के द्वारा 2023 में मेजबानी किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत का स्थान कौन सा मिला? तो भारत को मिला है 107वां नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हाल ही में कौन सा देश जुलयान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? जुलयान रॉकेट जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया है यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अंचत को दिया गया, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस का खिलाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो 22वां हुआ है, भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में मिला है? तो भारत को सर्वाधिक पदक मिला है कुश्ती खेल में। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वीन ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है इसका लेखक है देविका रंगाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में पड़ता है? तो तम्पारा झील जो है यह विश्व के रामसर साइट में शामिल किया गया, यह जो पड़ता है यह आपको उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक है? डिजिटल रेडियो जो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 तक है। अगला करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया यह 2021 को घोषित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 2019 को घोषित किया गया था देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2022 को घोषित किया गया है मत्स्य कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जबकि 2023 को घोषित किया गया मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न हो गया कॉर्बिलन कप का संबंध किस खेल से? कॉर्बिलन कप जो संबंधित है यह आपको संबंधित है टेबल टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। यह महिलाओं के लिए है टेबल टेनिस में, जबकि पुरुषों के लिए टेबल टेनिस में स्वेथलिंग कप का आयोजन होता है। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर जो शब्दावली है यह जो संबंधित है आपको कुश्ती खेल में टाइम कीपर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पोलो के लिए बंकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुद्रा
वह वस्तु है जिसे कराउथर का मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह परिभाषा दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जानकी रमन समिति का संबंध किससे? जानकी रमन जो समिति है इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाला से, जबकि जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। दंतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी अनुमान से है। कृषि साक्ष्य से खुसरो समिति का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? नवपाषाण कालीन बस्ती इनमें से कौन नहीं पूछा है? तो इसमें हो जाएगा आपको क्या, सरायनहर जो है यह मध्यकालीन बस्ती है, मध्य पाषाण कालीन बस्ती, इसलिए आंसर आएगा सी नंबर। जबकि लंगनाथ, चिरान, पोचमपल्ली यह जो संबंधित है नवपाषाण कालीन बस्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, तो यह गलत है। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था यह पशुचारण पर आधारित था, तो यह ऑप्शन आपको हो जाएगा क्या, गलत। क्योंकि आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, तो यह बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय वहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और यह आयोजन हुआ था 322 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस काल से? मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है यह कुषाण काल से माना जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था और कुषाण शासक के द्वारा ही देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्य गुप्तकालीन है? तो गुप्तकालीन साहित्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा, आपको ऑप्शन देख लें, ललित विग्रह राज जो है इसकी रचना किया गया था दरबारी कवि सोमदेव के द्वारा और यह थे चौहान वंश से संबंधित है, तो यह नहीं होगा। मृच्छकटिकम का रचना किया था शूद्रक ने और यह गुप्त काल का, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि सूर्य शतक नामक रचना जो है हर्ष काल में हुआ था और यह इसका रचयिता मयूर है, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सूर्य शतक के रचयिता मयूर है। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? कृष्ण का जो अवतार है वह चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं? भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, यह बाबर ने लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग से नहीं है, तो विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग से संबंधित है। महालेखा परीक्षक का पद भी कैनिंग से संबंधित है। वुड डिस्पैच लागू हुआ था 1854 ईस्वी में, यह डलहौजी के समय लागू हुआ था। पोर्टफोलियो की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या करा कि ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ताना भगत आंदोलन बिहार के क्षेत्र में हुआ था और यह जो किया गया था जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था 1914 ईस्वी में। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 10 मई से हुई थी प्रारंभ और यह 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जबकि मंगल पांडे जो थे यह 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, मंगल पांडे। अगला करा कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
गलत कथन को इसमें हमें चुनना है। तो इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह सही है। शारदा सदन के रमाबाई सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के जो थे वो BR अम्बेडकर थे। तो आंसर रहेगा क्या आपको सी नंबर गलत। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से मजरुल हक के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा, और यह 1919 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? नटाल कांग्रेस की स्थापना जो कब हुआ था? तो इसका स्थापना किया गया था आपको 1904 ईस्वी में किया गया था। 1904 ईस्वी में फिनिक्स फोरम की स्थापना किया गया था गांधी जी के द्वारा। जबकि टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया गया था 1910 ईस्वी में। और नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 ईस्वी में। यह सभी किया गया था गांधी जी के द्वारा। जबकि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत किए थे 1930 ईस्वी में। अगाती हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? अगाती हवाई अड्डा जो स्थित है यह लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जबकि बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा मणिपुर में है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल में है, तुजू दर्रा मणिपुर। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पर अवस्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो 6 है यह बराक नदी पर अवस्थित है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी जलप्रपात जो अवस्थित है यह कर्नाटक में अवस्थित है और यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन सा था? ग्रीष्म ऋतु में जो आने वाली वर्षा फलों की बौछार से वह केरल कर्नाटक दोनों संबंधित है। लेकिन आंसर फर्स्ट ऑप्शन केरल है, इसलिए केरल आंसर हो जाएगा। क्योंकि केरल और कर्नाटक दोनों में आम्र वर्षा के नाम से यह जाना जाता है। जबकि कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम के नाम से कर्नाटक में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो इन दोनों में सत्य कथन को हमें चुनना है? तो इसका देख रहे हैं, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता पाई जाती है तथा इसमें मृदा संस्तर सॉइल फॉइल नहीं पाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। अगला करा है कि जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यह भी बिल्कुल सही है। आंसर है क्या? सी नंबर। 1, 2 दोनों सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है किसको? तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी जो है यह गेहूं की फसल की किस्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। भारत में पशु गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने वर्ष पे आयोजित किया जाता है? तो पशु गणना जो आयोजित किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों पर आयोजन किया जाता है। वर्तमान में जो पशु गणना हुई थी 2017 में, यह 20वीं पशु गणना थी और यह 2017 में किया गया था। अगला प्रश्न क्या? पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है किस? पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है यह कश्मीरी बकरी या बकरे से प्राप्त होता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। जबकि खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है कहाँ? ईगल नेस्ट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर की है? तो किनारी जलधारा यह अटलांटिक महासागर की है जबकि ठंडी है, और सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर की है और यह गर्म जलधारा। आंसर यही हो जाएगा। फ्लोरिडा की जलधारा जो है, फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा यह भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। दस्त ए कबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो मरुस्थल ईरान में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कह रहा है कि सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सतकोशिया जो बाघ अभ्यारण्य है यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखुपीला जो लोक नृत्य है यह मिजोरम राज्य का। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है तो उषा मेहता, यह जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो संचालन से संबंधित है। बाकी सरोजिनी नायडू, रेणुका राय और पूर्णिमा बनर्जी ये सभी संविधान सभा से संबंधित महिला रही है। टोटल 15 महिला संबंधित थी संविधान सभा से। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को OCI में शामिल नहीं किया जाता? तो OCI में जो शामिल नहीं किया जाता है, बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं शामिल किया जाता। बाकी नेपाल, चीन, भूटान को शामिल किया जाता है। सहकारी समिति का गठन कौन सा मौलिक अधिकार है? तो सहकारी समिति का जो गठन है वह स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका गठन सहकारी समिति का गठन 97वें संविधान संशोधन के तहत 2011 ईस्वी में किया गया था। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा शक्ति है? तो यह 54 के जो यह संबंधित है, यह राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, जबकि न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में प्रदान किया गया है। और वित्तीय शक्तियाँ जो प्रदान किया जाता है यह 360 के तहत वित्तीय शक्तियाँ प्रदान किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रदान किया गया। कौन सा? तो अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता न्यायालय प्रदान किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत दिया जाता है। एक सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत प्रदान किया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत किया गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो यह भारत के 3 राज्यों में लागू नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में नागालैंड, मिजोरम और एक हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लागू नहीं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिजोरम हो जाएगा। जबकि जो अरुणाचल प्रदेश में उसमें नगर निकाय व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। वर्तमान में टोटल 9 राष्ट्रीय पार्टी है और 9वां राष्ट्रीय पार्टी जो बना है यह आम आदमी पार्टी बना है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 45 वर्ष का प्रावधान किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करें? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया? तो यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 350 के बी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। करा निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना, कौन सा गलत है? करा कि महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा की सीट 288 सही है। कर्नाटक में विधानसभा की सीट 230 नहीं 224 है। राजस्थान में विधानसभा की सीट 200 है, यह सही है। गुजरात में विधानसभा की सीट 182 है। इसी के तर्ज पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया 182 मीटर का बनाया गया है। लोक लेखा समिति के मित्र गाइड के मार्गदर्शक के रूप में किसे शामिल किया? तो कार्यकर्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकर्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन के रूप में लोक लेखा समिति कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है
99 संविधान संशोधन 2014 के तहत लाया गया था। इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका कि सॉल्यूशन के साथ रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।